नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द सीरीज ऑफ फंक्शन सम ऑफ n इक्वल्स टू 1 to n फाइंड साइन nx अपॉन n प्लस n की पावर p माइनस 2 इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन r। ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है r पर, तो हम जानते हैं साइन x का मान हमारे पास -1 से +1 के बीच होता है, तो लेस देन 1 अपॉन n प्लस n की पावर p माइनस 2 हम लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं हमारे पास 1 अपॉन n की पावर p जो होती है p सीरीज p टेस्ट से जो सीरीज होती है कन्वर्जेंट होती है, मैंने वो p ग्रेटर देन 1 आएगा। तो ये हमारे पास कन्वर्जेंट कब होगी, जब p माइनस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 1 आना चाहिए। तो अगर हमारे पास यहाँ से कन्वर्जेंट ही चेक करें तो p मस्ट बी ग्रेटर देन 3, p 3 से बड़ा आएगा तो उसके केस में कन्वर्जेंट आएगी। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। तो ट्रू स्टेटमेंट है एवरी मोनोटोनिक फंक्शन इज आर इंटीग्रेबल, सारे मोनोटोनिक फंक्शन हमारे पास आर इंटीग्रेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ द सेट इज, सुप्रीमम और इन्फीमम चेक करने हैं तो हम यहाँ से देखिए हमारे पास ये सीरीज़ है, पहले तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा n इक्वल्स टू 1 पे लेंगे तो -1 आएगा, n इक्वल्स टू 2 पे 1/2 देन -1/3 प्लस 1/4 एंड देन सो ऑन आ रहा है। तो यहाँ से अगर देखें तो -1 -1/3 माइनस में वैल्यू धीरे धीरे गिरती हुई है और प्लस में भी वैल्यू धीरे धीरे गिरती हुई है। तो यहाँ से हमारे पास जो सबसे कम वैल्यू आएगी 1 - 1 हमारे पास 0 आ जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू तो आ रही है 0 और मैक्सिमम वैल्यू भी 1/2 जुड़ेगा तभी आएगी, तो 1 + 1/2 यानी 3/2, मैक्सिमम वैल्यू 3/2, मिनिमम वैल्यू आएगी 0। तो 0 और 3/2, 0 और 3/2 से हमारा सेकेंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टेंट L M N for which the directional derivative phi equals to Lx y square plus my z plus nz square x cube at the point 1 2 - 1 has the maximum magnitude 64 along z axis is equals to। तो फाई दिया, फाई का हमने x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, y के सापेक्ष अवकलन कर दिया एंड देन z के सापेक्ष भी हमने अवकलन कर दिया है फाई का। और हमने जिस पॉइंट पर वैल्यू 1 - 2 - 1 पे निकालनी है ये वैल्यूज़ हमने चेक कर लिया। अब अलॉन्ग z एक्सिस चेक करना है, तो अलॉन्ग z एक्सिस इसका जो ग्रेडियंट आएगा डॉट प्रोडक्ट इसका z एक्सिस में k वेक्टर आएगा, सिर्फ k के साथ डॉट प्रोडक्ट आएगा 0, तो k में हमारे पास यहाँ से सिर्फ ये टर्म रहेगी, इसके साथ मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही 64 के इक्वल आ गया। दोनों साइड हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो m - n की वैल्यू 32 आनी चाहिए। अब साथ ही हम जानते हैं जो x और y के जो गुणांक है वो भी हमारे पास यहाँ से 0 के और अग्रसर हो रहे हैं, तो 4l + 3m = 3n = 0 और 4l - m = 0। तो अब अगर ऑप्शन से कंपेयर करें m = 4l आना चाहिए और m और n का जो डिफरेंस है वो हमारे पास 32 के इक्वल होना चाहिए। m और n का डिफरेंस 32 के इक्वल होना चाहिए, l और m का डिफरेंस 32 के इक्वल होना चाहिए। साथ ही हमारे पास यहाँ से 4 गुना होना चाहिए, तो इसके लिए हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर इसके लिए बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ से कहता है इफ़ r बी द यूनिट वेक्टर, r अगर हमारे पास